रेगुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट कौन करता है? सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टिश्यू ऑक्सीजनेशन। अगर कोई बंदा चला जाता है हाई अल्टीट्यूड पे, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंटेंट है एयर में कम है, तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है टिश्यू में, बॉडी में भी कम जाएगी, तो टिश्यू जो है उनकी डिमांड फॉर ऑक्सीजन वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब जब ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी तो हमें पता है रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो रेड ब्लड सेल्स का नंबर बॉडी बढ़ा देगी ताकि जो है ना ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सके। दूसरा केस अनीमिया, उस केस में भी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अगर बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन हो जाए, रेड ब्लड सेल्स ने कहाँ से बनना होता है? बोन मैरो से। अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, इसकी डिस्ट्रक्शन हो गया तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे, रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम है, तो बॉडी रेड ब्लड सेल्स की डिमांड को पूरा करने के लिए और जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स बनाएगी। इसके लिए बोन मैरो अपना साइज इंक्रीज़ कर लेगा, बोन मैरो हाइपरप्लेसिया हो जाएगा ताकि रेड ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ा के रेड ब्लड सेल्स की डिमांड को पूरा कर सके। दूसरा कार्डियक फेलियर, लंग्स डिजीज़, इसमें भी क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा, टिश्यू की डिमांड फॉर ऑक्सीजन वो इंक्रीज़ कर देगी, तो इसके लिए रेड ब्लड सेल्स का नंबर जो है ना बॉडी बढ़ा देगी। दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन। अब हमने देखा कि जब ऑक्सीजन का लेवल जो है ना, ऑक्सीजन की टिश्यू में मतलब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो उसमें रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन उसके लिए जो मेन स्टिमुलस है वो है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करेगा रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। और एरिथ्रोपोइटिन बनता कहाँ से है? ज़्यादातर जो 90% एरिथ्रोपोइटिन है वो बनता है किडनी से, ठीक है, और 10% जो एरिथ्रोपोइटिन है वो बनता है लीवर से। अब एरिथ्रोपोइटिन कैसे स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को? हाइपोक्सिया हुआ है, ऑक्सीजन कम है, टिश्यूज़ को कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 रिलीज होगा, जो कि क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर ये बाइंड करेगा जाके एरिथ्रोपोइटिन की जीन पे लगा होगा हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट, उसके साथ जाके ये बाइंड करेगा। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और हमारे पास प्रोटीन बन जाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन एरिथ्रोपोइटिन, जो कि स्टिमुलेट करेगी प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को। अब रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ये नहीं कि एरिथ्रोपोइटिन जब बनेगा तो इसका लेवल जो है 24 आवर्स में मतलब मैक्सिमम लेवल तक ये पहुंच जाएगा, लेकिन रेड ब्लड सेल्स बॉडी में 5 डेज़ के बाद अपीयर होंगे। तो मेन इसका काम होता है कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाना। और जब प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बन गया तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के रेड ब्लड सेल्स बना देगा। और दूसरा इसका काम ये होता है कि जब स्टेजेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है रेड ब्लड सेल्स की, तो उस प्रोसेस को वो स्पीड अप कर देगा और रेड ब्लड सेल्स का नंबर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा।